गुड मोदी के मॉर्निंग फ्रेंड्स। नाम शालिनी वसीस, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। और आज की मीटिंग में मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, 4 साल पहले मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, नोएडा से बिलोंग करती हूँ। और इससे पहले मैं एक सिंपल सी हाउस वाइफ थी। चाहती थी कि अपनी लाइफ में कुछ ऐसा जो वर्क फ्रॉम होम हो और कुछ अनलिमिटेड कहाँ जहां से कमाया जाए, क्योंकि ड्रीमर तो मैं हूँ ही। तो फ्रेंड्स, जब मैंने ये अपॉर्चुनिटी समझी, इसको जाना, मैंने स्टार्ट किया। और फ्रेंड्स, करते करते यहाँ से मैंने अपना नेशनल और इंटरनेशनल ट्रिप क्वालिफाई किया। उसके बाद 4.25 लाख की अपने कार फंड से मैंने अपने हस्बैंड को बाइक गिफ्ट करी। और इसी तरह से मेरे ड्रीम छोटे छोटे कब बड़े होने शुरू हो गए, मुझे खुद भी नहीं समझ में आता। फ्रेंड्स, ड्रीम पूरे होते हैं, बस आप उन पर बिलीव कीजिए, खुद पर बिलीव कीजिए, और उसके बाद कायनात तो आपका साथ देती ही है। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे, आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं इम्यूनिटी के बारे में। फ्रेंड्स, लॉकडाउन में हम लोगों को पता लग गया है कि इम्यूनिटी हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। और जैसा ये मौसम है, रेनी डे चल रहा है, तो इम्यूनिटी वीक हमारी किस तरह से होती है, किस तरह से हम लोगों को अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है, इम्यूनिटी को बूस्ट करना है, यही जानने के लिए आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आप लोग जल्दी से अपनी टीम को कॉल रिमाइंडर डाल दीजिए, एक बार फिर से कॉल कर लीजिए, और सब लोग एक बार फिर से ज्वाइन कर लीजिए। अपनी टीम को बोलिए कि जल्दी से ज्वाइन करें, क्योंकि आज का सेशन बहुत धमाकेदार होने जा रहा है। और इम्यूनिटी के बारे में आप जानना चाहते हैं, मेरी ग्रोथ का राज और हम सबकी ग्रोथ का राज, जो लोग इस बिजनेस में आते हैं और किस तरह से यहाँ पे सक्सेस हो जाते हैं। फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं है, सिर्फ यही है, जो भी हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं आप लोग दिल से शिद्दत से उसको अटेंड करिएगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आज जो हमारा टॉपिक है, इम्यूनिटी कैसे बूस्ट की जाए, तो उसको जानने के लिए कितने लोग एक्साइटेड हैं, कैसे अपनी इम्यूनिटी बढ़ाई जाए। तो फ्रेंड्स, हम लोग इनवाइट करते हैं हमारी ग्रेट अपलाइन आरपीबीटी निकिता पाटिल जी को। निकिता पाटिल मैम, वेलकम टू यू, स्क्रीन इज योर मैम। थैंक यू सो मच शालिनी जी फॉर द वंडरफुल इंट्रोडक्शन। सो आज के सेशन में जी हाँ, मैं सबका स्वागत करती हूँ एंड थैंक यू सो मच फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी एंड इनवाइटिंग मी फॉर दिस अमेजिंग सेशन। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हेल्दी रहना एक्चुअल में हमारी सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट जायदाद होती है। पूरी दुनिया में हम कुछ भी कितनी भी चीजें हासिल कर ले, लेकिन अगर हम हेल्दी नहीं है तो हमारी करोड़ों की प्रॉपर्टी भी हमें मदद नहीं कर सकती। इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हम हमारी हेल्थ पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करें, अगर हम हमारी सेहत को और दिन ब दिन हमेशा इम्प्रूव करें, तो उसी पे हम डेफिनेटली एक सक्सेसफुल इंसान कहलाएंगे। आज के सेशन में हम अपनी इम्यूनिटी को किस तरह से बूस्टअप किया जाए, इसके बारे में आज मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ। एंड मोदी केयर के ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स है जिसे हमने कंज्यूम करना चाहिए, जो शायद हम जानते हैं, लेकिन इन प्रोडक्ट्स में से एग्जैक्ट कौन से प्रोडक्ट है जिसे एक्चुअल में कोई पर्टिकुलर मौसम में लेना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले एक सिंपल जानकारी, और वो है एग्जैक्टली जिस इम्यूनिटी की बात हम कर रहे हैं, तो ये इम्यूनिटी होती क्या है? क्या ये इम्यूनिटी हर एक के पास होती है? क्या ये इम्यूनिटी खरीदी जा सकती है? क्या ये इम्यूनिटी बढ़ाई जा सकती है या घटाई जा सकती है? ये सारे सवाल मेरे मन में है और ये मैं आपको पूछना चाहती हूँ आपके बेसिक नॉलेज के लिए। चलिए बताइए, कौन मुझे बताना चाहेगा कि ये इम्यूनिटी आपके लिए, जहां पे हम बात कर रहे हैं, आप क्या जानते हैं इम्यूनिटी के बारे में? चैट बॉक्स ऑलरेडी ओपन है, तो मुझे क्विकली बता दीजिए कि जब हम इम्यूनिटी के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो आप इम्यूनिटी के बारे में क्या जानते हैं? यस, सो मैं कुछ आंसर्स एक्सपेक्ट कर रही हूं आप सब से। तो व्हाट इज इम्यूनिटी? कौन बताना चाहेगा? ओके, सो यहाँ पे सबसे पहला आंसर मुझे आया है, स्ट्रॉन्ग एंड गुड हेल्थ के लिए इम्यूनिटी मस्ट है। ओके, एनीबडी एल्स की इम्यूनिटी का मतलब क्या है? व्हेन इट कम्स टू इम्यूनिटी, इम्यूनिटी को हम क्या कहते हैं? ये तो अंग्रेजी शब्द हुआ, लेकिन हिंदी वाला शब्द कितने लोगों को पता है इम्यूनिटी का? ओके, सो शालिनी जी यहाँ पे कहती है हेल्दी एंड फिट रहना मतलब इम्यूनिटी रहना। आई गेस समवेयर नियर बाय है। ओके, स्टिल व्हाट इज इम्यूनिटी?
ओके, सो लेट्स वेट फॉर द आंसर्स। मैं देखना चाहूंगी और मैं चाहती हूँ सारे लोग आंसर करें, ठीक है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हमारे ऑडियंस कम्युनिकेट करते हैं। तो आप अगर थोड़ा कम्युनिकेट करो और अगर आप अपने पास जो जानकारी है थोड़ी मुझे भी शेयर करो, तो शायद मैं आपको बता पाऊँ कि आपकी जानकारी सही है या गलत है। सो दो ही आंसर मुझे सो फार आए हैं, और कोई आंसर बताना चाहेगा मुझे? ओके, मुझे और दो आंसर्स आए हैं जो मुझे कह रहे हैं कि इम्यूनिटी का मतलब है रोग प्रतिरोध क्षमता या फिर प्रतिरोधक क्षमता। ओके, सो आई गेस आपका जो आंसर है वो ऑलमोस्ट सही है, एंड आई एम श्योर यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सब इस आंसर से सहमत भी होंगे। सो इम्यूनिटी का मतलब है रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिकारक क्षमता, जिसका इन शॉर्ट अगर हम फिर से अगर एक शॉर्ट फॉर्म में उत्तर देखें, तो इम्यूनिटी का मतलब है हमारे शरीर की खुद की किसी भी रोगों से या फिर किसी भी वायरस या बैक्टीरिया से फाइट करने की हमारी खुद की ताकत। हम सब या फिर हम इंसान ऐसे जीव है जो हर रोज अलग अलग तरह के जीवों से फाइट करते हैं। जैसे हम जब घर से बाहर निकलते हैं तो सबसे पहली जो चीज आपके सामने आती है वो है हवा। एक प्रदूषित हवा सबसे पहले आपके शरीर में चली जाती है। इस प्रदूषित हवा में कई सारे कीटाणु होते हैं, कई सारे बैक्टीरिया होते हैं। अब इस हवा को तो आप छान नहीं सकते। एक टाइम था 2-3 साल पहले जब हम सब मास्क लगा के घूम रहे थे, लेकिन क्या हम हर रोज मास्क लगा रहे हैं? द आंसर इज नो। ऑफ कोर्स कुछ ऐसे कीटाणु होते हैं जो जरूरी नहीं केवल हवा के द्वारे ही आपके शरीर में जाए। कुछ ऐसे कीटाणु भी होते हैं जो पानी के द्वारे आपके शरीर में चले जाते हैं। कुछ कीटाणु, कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो आपके खाने के द्वारा, जो आप खाना खाते हो, अगर आप रोड साइड फूड खा रहे हो उसके द्वारा पेट में जाते हैं। तो कुछ कीटाणु ऐसे होते हैं जो आपके हाथ पे लगे हुए होते हैं। अगर आप हाथ को सही तरह से वॉश नहीं करते हो तो ये शरीर में चले जाते हैं। अब जब ये शरीर में चले जाते हैं, इनका काम है आपके शरीर में जितनी भी चीजें हैं, जितनी, जैसे आप सोच सकते हैं कि ये जो कीटाणु होते हैं ये चोर की तरह होते हैं। जैसे अगर किसी भी घर पे जाने के बाद चोर जितनी चोरी हो सके उतनी करते हैं, उसी तरह से ये कीटाणु भी आपके शरीर की अच्छी चीजें चुराना स्टार्ट करते हैं। और इस अच्छी चीजें चुराने के मामले में, इस पूरे प्रोसेस में ये सारे कीटाणु हमारे शरीर की कोशिकाओं को, जो हमारे बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, उन्हें हानि पहुंचाते हैं। अब शरीर की जब कोशिकाएं धीरे धीरे बीमार पड़ने लगती है तो आपके शरीर का एक सही तरह से सुरक्षा कवच जो होता है धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाता है, एंड जिसकी वजह से आप बीमार पड़ जाते हो। अब साइंस ये कहता है, एक न्यूट्रिशन कहता है कि अगर हम हमारे खाने में एक सही तौर पे एंटीऑक्सीडेंट्स अगर रखे तो हमारे शरीर की ये जो कोशिकाएं है ये हेल्दी रह सकती है। अगर हम हमारे शरीर की इन कोशिकाओं को अपना अच्छा एक सुरक्षा कवच पहना सके तो हमारी कोशिकाएं कभी बीमार नहीं पड़ेगी, ये हमेशा फाइट करेगी। अब ये एंटीऑक्सीडेंट्स अगर हमारे शरीर में अगर हम डालें तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स हमें मिलेंगे कहाँ? नॉर्मली अगर आप किसी को भी पूछो तो आपको यही कहा जाएगा कि एंटीऑक्सीडेंट्स हमेशा ताजे फलों में मिलते हैं, ताजे सब्जियों में मिलते हैं, अलग अलग तरह के हर्ब्स में मिल जाते हैं। और ये हम हर रोज जितना ज्यादा ले उतना ज्यादा हमारे शरीर को एक परफेक्ट प्रोटेक्शन मिल जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम ये एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे पेट में डालने से पहले ही कई सारे फूड में से, कई सारे सब्जियों में से ये एंटीऑक्सीडेंट्स कई बार निकल जाते हैं। क्योंकि आप सब जानते ही है कि हमारे घर पे जब सब्जी आती है, आई एम श्योर आप सब एक थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि आपके घर पे जब सब्जी आती है तो ये सब्जी आपके घर आने से पहले सब्जी वाले के पास होती है, और सब्जी वाला इस सब्जी को, आई एम श्योर आपको पता ही होगा कि कितने अच्छे और स्वच्छ पानी में धोते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? कि क्या आप मानते हैं इस चीज को कि बहुत ज्यादा स्वच्छ पानी में, क्लीन वाटर में इस सब्जियों को वॉश किया जाता है? एम आई राइट और रॉन्ग? कितने लोग सहमत है इस चीज से? इनफैक्ट
कई बार ये जो सब्जी जो रखी हुई होती है, ये कई बार अनहाइजेनिक एनवायरमेंट में लगी रखी हुई होती है। हम जब फ्रूट लेने जाते हैं, नियर बाय जो एनवायरमेंट होता है वो कई बार रोड साइड एनवायरमेंट होता है, तो रास्ते के साइड में कई बार ये सब्जी वाले या फल वाले होते हैं। और अनफॉर्चुनेटली हम ये सारी चीजें जब घर पे लाते हैं, तब तक कई सारे न्यूट्रिएंट्स का लॉस हुआ होता है जो हमारे पेट में नहीं जाते हैं। सो एग्जैक्टली ये एंटीऑक्सीडेंट्स काम कैसे करते हैं, क्या आप जानते हैं? ये एंटीऑक्सीडेंट्स एक्चुअल में बहुत बड़ा काम करते हैं हमारे शरीर में। आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, जब आपके शरीर में एक हेल्दी कोशिका होती है, इस हेल्दी कोशिकाओं को जब आप कोई भी तरह के किसी भी तरह के बैक्टीरिया या वायरस किसी भी तरह से आपके शरीर में जब एंटर हो जाते हैं, ये आपकी कोशिकाओं पे अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। और ऑफ कोर्स ये अटैक जो होता है वो इस कदर होता है, अगर कोशिकाओं में अपना एंटीऑक्सीडेंट का सुरक्षा कवच अगर ना हो, तो धीरे धीरे कोशिकाएं धीरे धीरे कमजोर होने लगती है, जैसे कि मैंने कहा था। लेकिन अगर इन कोशिकाओं पर अगर अच्छा एंटीऑक्सीडेंट्स का एक सही तौर पे प्रोटेक्शन रहे, तो हमारी कोशिकाएं खराब नहीं होगी, हमारी कोशिकाएं कमजोर नहीं होगी। तो हमारा ओवरऑल एक विजन ये होना चाहिए, अगर हेल्दी बॉडी को रखना है तो हेल्दी कोशिकाओं को रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब आज के इस सेशन में हम कुछ ऐसे इम्यूनिटी बूस्टर्स के कुछ ऐसे 5 वेज देखेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि हमारी इन कोशिकाओं को हेल्दी कैसे रखा जाए। सबसे पहला तो हमें कोशिकाओं को हेल्दी रखने के लिए एक चीज करना सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो है ना फूड चेंज करना और ना ही बाकी की चीजें करना। सबसे पहले तो हमें एक हेल्दी डाइट के तौर पे एक हेल्दी वाटर कंजम्पशन करना जरूरी है। अगर आप जानते ही होंगे कि बारिश के मौसम में कई बार कुछ लोग बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाते हैं। डू यू नो व्हाई? क्योंकि बारिश के इस मौसम में हम कई बार हमारे घर पे आने वाला जो पानी है, इस पानी में कई बार कीटाणु पाए जाते हैं। बट कई बार आपके शरीर में होने वाली ये बीमारी ना कि सिर्फ कीटाणुओं की वजह से हो सकती है, बट एसिडिक वाटर के वजह से भी हो सकती है। जी हाँ, अगर आप जानते हैं कि घर पे आने वाला पानी एसिडिक अगर हो, तो हमारे शरीर को कई ज्यादा तौर पे कई ज्यादा लेवल पे बीमार बना सकता है। क्या आप एसिडिक वाटर जानते हैं? रादर मैं आपको ये पूछना चाहूंगी, क्या आप एसिड जानते हैं कि एसिड क्या होता है? एनीबडी? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कितने लोग एसिड जानते हैं, कितने लोगों को पता है कि एसिड कैसे होता है। यस, कितने लोग बताना चाहेंगे कि एसिड, कितने लोग पता है, कितने लोगों को एग्जैक्टली एसिड क्या होता है? ओके, सो कौन मुझे बताना चाहेगा कि ये एसिड एग्जैक्टली क्या काम करता है? अगर एसिड आपके हाथ पे गिर जाए या फिर एसिड अगर जमीन पे गिर जाए तो क्या होगा? जल जाएगा। एम आई राइट और रॉन्ग? यस। मैं चाहती हूँ कि चैट बॉक्स थोड़ा सा आंसर से भर जाए, ताकि मुझे पता चले कि आप सारी चीजें सुन रहे हैं मेरी। ओके, यहाँ पे मुझे आंसर्स आना शुरू हो चुके हैं। तो अगर एसिड हाथ पे गिर जाए या जमीन पे गिर जाए, आपने देखा होगा अगर जमीन पे गिर जाए जो फर्श होती है वो जल जाती है, अगर हाथ पे गिर जाए तो हाथ भी जल जाता है। तो एसिड जो होता है वो इतना ज्यादा हानिकारक होता है, ये तो आप मानते हो। इमेजिन कीजिए कि अगर आपका जो पानी है ये भी अगर ऐसा ही काम करे तो क्या हो? ये ऐसा पानी, एसिड से भरा अगर पानी अगर हमारे शरीर में जाए तो डेफिनेटली ये हमारी बॉडी को भी तकलीफ दे सकता है। बट डरिए मत, हम जो हर रोज पानी पीते हैं ये एसिड वाला पानी नहीं होता, ये होता है एसिडिक वाटर, जो कि मिनरल्स से कम होता है। नॉर्मली कहा जाता है कि जब हम मिनरल्स से बना पानी पीते हैं तो ये पानी शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे हम नदी में का पानी पीते हैं, जब हम कुएं का पानी पीते हैं, तो कहा जाता है कि उसमें मिनरल्स बहुत सारे होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी बढ़ते मॉडर्नाइजेशन में जो हमारे घर पानी आता है ये आरओ वाटर होता है, और इस आरओ वाटर के वजह से पानी में जितने भी मिनरल्स होते हैं वो सारे के सारे निकल जाते हैं।
और पानी बन जाता है एसिडिक, एंड जिसके वजह से इसे कंज्यूम करने की वजह से हमारे शरीर में कई सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। कहा जाता है कि एसिडिक वाटर अगर हम ले तो ये हमें डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट दे सकता है, डेंटल इश्यूज दे सकता है, बोन हेल्थ के इश्यूज दे सकता है। इसका करोसिव नेचर जो होता है, या ऑफ कोर्स हमारे घर के जो पाइप्स है या फिर प्लम्बिंग सिस्टम है, इसे भी खराब कर देता है। लेकिन यही अगर हम अल्कलाइन वाटर अगर पिए तो अल्कलाइन वाटर ना कि सिर्फ ये हाइड्रेशन को इंप्रूव करता है, एंटीऑक्सीडेंट्स आपके शरीर में भर भर के डालता है। तो जैसे हमने थोड़ी देर पहले ही एंटीऑक्सीडेंट्स के पावर के बारे में जानकारी ली, हमने देखा कि एंटीऑक्सीडेंट्स कितने ज्यादा जरूरी है। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले पानी से, कि पानी से एंटीऑक्सीडेंट जितना ज्यादा हम शरीर में डालें उतना ज्यादा हमारी इम्यूनिटी सिस्टम बिल्टअप हो जाएगी। ऑफ कोर्स आप अल्कलाइन पानी जितना ज्यादा लेंगे उतनी आपके शरीर के डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी फायदा हो जाएगा। एंटीऑक्सीडेंट्स से भरा ये पानी अल्कलाइन वाटर जब हम लेते हैं तो ये डाइजेस्टिव हेल्थ, बोन हेल्थ और एनर्जी लेवल को भी सुधारता है। तो आज ही इम्यूनिटी और आपकी बॉडी के अल्कलिनिटी को अगर आप सस्टेन रखना चाहते हैं तो पानी से शुरुआत कीजिए और पानी को अल्कलाइन बनाइए। अल्कलाइन पानी आपके शरीर को हेल्दी बनाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखेगा, हड्डियों को मजबूत रखेगा। अगर हड्डियां मजबूत रहेगी तो ऑटोमेटिकली आपकी इम्यूनिटी भी बहुत अच्छी रहेगी। हमारे अल्कलाइन वाटर पिक्चर से 5 फिल्ट्रेशन सिस्टम के द्वारा हम पानी को फिल्टर करते हैं, जिसमें है अल्कलाइन, जिसमें सबसे पहला जो फिल्टर है वो है हमारा अल्कलाइन बॉल्स, सेकंड है एक्टिवेटेड कार्बन, थर्ड है मैग्नीशियम फिल्टर्स, देन सेडिमेंट फिल्टर्स, एंड इसमें है पीपी फिल्टर। तो ये 5 फिल्ट्रेशन सिस्टम के द्वारा हमारे पानी को अल्कलाइन बनाता है और एसिडिक पानी को 2 मिनटों में अल्कलाइन बनाकर आपके शरीर में डालने के लिए हेल्प करता है। ये अल्कलाइन वाटर पिक्चर जो है ये इलेक्ट्रिसिटी, इसे चलाने के लिए ना कोई इलेक्ट्रिसिटी लगती है और ना ही किसी भी तरह की पावर लगती है। इसे लगता है केवल एंड केवल आपका एक जज्बा जो आप घर पे लेके आए और इसमें रेगुलरली वाटर ऐड करें, ताकि आपके घर पे ना कि सिर्फ बच्चों को बट बड़ों को भी एक सही तरह तौर पे अल्कलाइन वाटर मिल जाए। तो जैसे मैंने कहा, इम्यूनिटी बूस्ट अप करने के लिए शुरुआत करेंगे एक हेल्दी पानी से, और हेल्दी पानी अगर पीना है तो कुक्कू प्रीमियम अल्कलाइन पिक्चर आज ही अपने घर पे लेके आइए। आगे बढ़ते हैं एक अच्छे फूड से। जैसे मैंने कहा था कि आपकी इम्यूनिटी पानी के बाद बढ़ेगी तो एक अच्छे फूड ग्रुप से। और जैसे मैंने कहा कि अनफॉर्चुनेटली हमारी लाइफस्टाइल और हमारे करंट पोल्यूशन में हम एक अच्छी क्वालिटी का फूड पा नहीं पाते, लेकिन ये एक अच्छी क्वालिटी का फूड और अच्छी क्वालिटी के एंटीऑक्सीडेंट्स मोदी केयर आपको दे सकता है अपने साई वैदिक टेक्नोलॉजी से। मोदी केयर की आयुर्वेदिक टेक्नोलॉजी आपको एक बेस्ट आयुर्वेदा का एक्सपीरियंस देगी। ये आपके शरीर को एक यूनिक वेलनेस और आपका सुरक्षा कवच प्रोवाइड करेगी। वेल का हमारा मोदी केयर का आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स जो है ये आपको कई तरह के फायदे देता है। सबसे पहला तो ये 100% नेचुरल प्रोडक्ट से बना है, नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है इसमें, यानी सॉरी ऑर्गेनिज्म यानी कि इसमें किसी भी तरह के नॉन जीएमओ प्रोडक्ट हमने नहीं ऐड करे हैं। प्लस ये माइक्रो फ्री है, इसमें किसी भी तरह के बैक्टीरिया नहीं है, किसी भी तरह के एडेड कलर इसमें नहीं है, फ्लेवर नहीं है, 100% वेजिटेरियन है, वीगन है, ट्रेसेबिलिटी इसकी 100% आपको मिल जाती है, आयुष कंप्लाइंट है, स्टैंडर्डाइज हर्बल एक्सट्रैक्ट से बने हैं, कंटेमिनेशन एंड अडल्ट्रेशन फ्री है, प्रोप्राइटरी आयुर्वेदिक मेडिसिन के साथ बने हैं और सर्टिफाइड है ये अलग अलग सर्टिफिकेशन से, जैसे कि ISO 22000, ISO 9001 2008, GMP, कॉशर एंड हलाल सर्टिफाइड, ये सारे के सारे प्रोडक्ट है। सबसे पहले जो आज के इस सेशन में हम जो बात करने वाले हैं हमारी कोशिकाओं का एक सबसे बड़ा दोस्त, और वो है नोनी जूस कॉन्सेंट्रेट। नोनी जूस कॉन्सेंट्रेट बनता है 2 तरह के इंग्रेडिएंट से, नंबर 1 इज कोकम और दूसरा है नोनी। कोकम एंड नोनी के बेहतर मिश्रण से बनता है नोनी जूस कॉन्सेंट्रेट, जिसमें 150 से भी ज्यादा न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। कहा जाता है कि नोनी जूस में विटामिन ए, बी, विटामिन सी और कई तरह के मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम, पोटेशियम पाए जाते हैं। जब आप नोनी जूस लेते हैं तो आपकी कोशिकाएं जो होती है वो एक्टिव हो जाती है, रेजुविनेट हो जाती है, हेल्दी हो जाती है। जैसे आपको पता होगा
कि कई बार ऐसा हो जाता है कि हफ्ते भर में हमें एक रविवार मिल जाता है और रविवार के दिन हम आराम करते हैं। आई एम श्योर हम मोदी कैरियर से हम रविवार को भी आराम नहीं करते हैं, लेकिन एक नॉर्मली आपने देखा होगा कि संडे को कई बार कुछ लोग आराम कर लेते हैं। अब इस एक दिन को आराम करने के लिए क्यों कहा जाता है? ताकि आपकी बॉडी रिजुविनेट हो जाए, फिर से एक नई लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाए। नोनी जूस भी आपके शरीर की जो कोशिकाएं होती है उससे रिजुविनेट करता है। जब कोशिकाएं रेजुविनेट होती है, कोशिकाओं से बनने वाले शरीर के मसल्स रेजुविनेट होते हैं, और जब मसल्स रेजुवेट होते हैं तब आपके शरीर के ऑर्गन्स अच्छे हो जाते हैं, हेल्दी हो जाते हैं। तो इस तरह से नोनी जूस आपके शरीर के सिस्टम्स को हेल्दी रखने का काम करता है। तो सबसे पहले अगर आप अपनी इम्यूनिटी को हमेशा 365 डेज अगर हमेशा हेल्दी रखना चाहते हैं, आज ही नोनी जूस लेना स्टार्ट करें, क्योंकि ये आपकी कोशिकाओं तक जाकर कोशिकाओं को सबसे पहले एक्टिव करेगा, कोशिकाओं को कहेगा कि हमें हर रोज काम करना है, मिलजुल कर काम करना है, और इन्हें हमेशा हेल्दी रखेगा। कैसे लेना चाहिए नोनी जूस को? नोनी जूस को शुरुआत करते वक्त आपको पहले 3 दिन तक 5 ml दिन में 2 बार लेना है। चौथे दिन से छठे दिन तक आपको 10 ml दिन में 2 बार लेना है, और 7वें दिन से आगे हर रोज 15 से 30 ml दिन में 2 बार लेना है। जब दिन में 2 बार लेना है तो मेक श्योर करें लंच के पहले आधे घंटे पहले या और डिनर के आधे घंटे पहले ले। अगर आप चाहे तो सुबह के नाश्ते से आधे घंटे पहले लेना चाहते हैं तो तभी ले लीजिए, यानी कि सुबह सुबह उठकर खाली पेट ले लीजिए, और रात के खाना खाने के आधे घंटे पहले लीजिए। तो दिन में 2 बार लीजिए। आप डिसाइड कीजिए कि आप कब लेना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं नोनी जूस के आगे, और वो है हमारा गिलोय टैबलेट। जी हाँ, गिलोय। गिलोय को अमृत ऑफ आयुर्वेदा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि गिलोय के जो टहनियां हैं इसमें कई सारे स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। ये भी कहा जाता है कि गिलोय की अगर टहनियों को अगर आप तोड़ के कहीं पे भी लगा दो तो ये एक जो एक पेड़ होता है, यानी कि गिलोय का जो पौधा है उसका रूप ले लेता है। यानी कि इसकी सस्टेनेबिलिटी बहुत अच्छी है। तो इस गिलोय को हम मोदी केयर में एक बहुत ही बढ़िया मोदी केयर के गिलोय प्रोडक्ट के द्वारा के तौर पे हम लेके आते हैं। इस गिलोय को वर्सेटाइल हर्बल मेडिसिन कहा जाता है, क्योंकि ये हमारी ना कि सिर्फ इम्यूनिटी बूस्ट अप करता है, लेकिन ये रक्त को प्यूरिफाई करता है। तो आपने देखा होगा कई बार हमारे सराउंडिंग में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत बड़े बड़े इन्फेक्शन हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे सराउंडिंग में कई बार मलेरिया, डेंगू, टाइफॉइड, या फिर कुछ ऐसे इन्फेक्शन जैसे कि चिकुनगुनिया, ऐसे कई बार रोग हो जाते हैं। और आपने देखा होगा कि ये सारे बड़े बड़े डिसीजेस होने के बाद कई सारे लोगों को आफ्टर डिसीज भी जॉइंट पेन निकल आते हैं। कुछ लोगों को घुटने दर्द निकल आते हैं, उनकी उंगलियां दर्द करने लगती है। बीमारी तो निकल जाती है, लेकिन धीरे धीरे अंदर से वीकनेस आ जाता है। तो गिलोय ना कि सिर्फ आपकी शुरुआती दौर पे, लेकिन ऐसे कुछ डिसीजेस के बाद भी एज ए रिकवरी के तौर पे भी आप कई सारे लोगों को दे सकते हैं, क्योंकि गिलोय आपके शरीर के जो ब्लड है उसको प्यूरिफाई करने के लिए मदद करेगा। इनफैक्ट हमारे आयुष मिनिस्ट्री भी ये कहती है कि गिलोय, गोल्डन मिल्क यानी कि हल्दी का दूध, और काढ़ा, अगर आप ये तीनों मिश्रणों को अगर रेगुलरली ले तो एंटी कोविड प्रोटोकॉल भी सही तरह से मेंटेन हो सकते हैं। तो ऐसा ये गिलोय जो हमें हमारी आयुष मिनिस्ट्री भी कहीं ना कहीं रेकमेंड करती है, इस गिलोय को हम हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने के लिए जरूर ले सकते हैं। तो अगर आप एक रेगुलर इन्फेक्शन से बचना चाहते हैं, अगर आप अपने शरीर को अंदर से हमेशा स्ट्रांग रखना चाहते हैं, अगर आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है, जैसे कि किसी भी तरह के लंग्स इश्यूज है, या फिर सांस लेने में दिक्कत आती है, मे बी किसी भी तरह के आपको एलर्जिक इफेक्ट है, तो आप गिलोय को जरूर ले सकते हैं। इनफैक्ट गिलोय को स्किन इन्फेक्शंस के लिए भी बहुत बढ़िया माना जाता है। तो जिन जिन लोगों को स्किन के इश्यूज है, स्किन इन्फेक्शंस है, आयुर्वेदा के कुछ टर्म्स हमने यहाँ पे यूज करे हैं, जैसे कि आयुर्वेदा के अनुसार रसायना यानी कि इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे ये मदद करता है। वातरका यानी कि गाउटी आर्थराइटिस, जिन्हें आर्थराइटिस है उनके लिए हम गिलोय को हाईली रेकमेंड करते हैं। जिन्हें कुष्ठ रोग है यानी कि कुष्ठा, ये आपको पता ही होगा आयुर्वेदा का टर्म। तो कुष्ठ रोग के तौर पे कमला, कमला का मतलब है जॉइंडिस, तो जॉइंडिस में ये गिलोय बहुत बढ़िया काम करता है। पंडु यानी कि एनीमिया, एंड प्रमेहा, प्रमेहा का मतलब है डायबिटीज।
तो अगर हमारे पास कोई भी ऐसा कस्टमर है जो बार बार बीमार तो पड़ रहा है, लेकिन ऐसे कस्टमर को डायबिटीज भी है, ऐसे कस्टमर को एनीमिया भी है, तो एक ही गिलोय देकर आप कई सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो यस, ये गिलोय जॉइंट्स को हेल्दी रखेगा। कमला यानी कि एज आई सेड जॉइंटिस के लिए बहुत अच्छा है, और पंडु यानी कि एनीमिया के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। कैसे लेना चाहिए? दिन में 2 बार लेना चाहिए, दोपहर के खाना खाने के बाद और रात के खाना खाने के बाद, यानी कि आफ्टर मील इसे रेगुलरली 2 टैबलेट्स लीजिए और ये आपको हेल्दी बनाएगा टू द कोर। अगला प्रोडक्ट देखते हैं, और अगला प्रोडक्ट क्या है? अगला प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बारिश के दिनों में इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे तो हेल्प करेगा ही, लेकिन आपने देखा होगा कि कई बार हमें स्किन इन्फेक्शंस हो जाते हैं। कुछ ऐसे स्किन इन्फेक्शंस होते हैं, कई बार त्वचा पे हो जाते हैं, तो कई बार हाथों पे हो जाते हैं। कई कबार ऐसा भी हो जाता है कि हमारे स्किन पे पिंपल्स के प्रॉब्लम आ जाते हैं ड्यू टू द इन्फेक्टेड वाटर। क्या करें ऐसे कंडीशन में? नॉट टू वरी, टर्मरिक इज द प्रोडक्ट जो आपको ऐसे सारे समस्याओं से दूर रखेगा। टर्मरिक यानी कि हल्दी, और हल्दी से बनी हुई ये टर्मरिक की टैबलेट आपके शरीर में एक इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे ये काम करेगी। टर्मरिक की ये टैबलेट आपके शरीर में जब आप लेते हैं एवरी डे, तो एक टर्मरिक से आपको मिलता है 2 तरह के स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट। ध्यान से सुनिए, डीमिथॉक्सीकर्क्यूमिन और बायोडीमिथॉक्सीकर्क्यूमिन, ऐसे 2 स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट आपको टर्मरिक के स्वरूप में मिल जाते हैं, जिसके वजह से एक स्ट्रॉन्गेस्ट 95% कर्क्यूमिनॉइड का एक टैबलेट आप जब दिन में 2 बार लेते हैं, जो कि ग्लूटेन फ्री है, 100% नेचुरल है, वीगन है, वेजिटेरियन है, ऐसा ये टर्मरिक टैबलेट लेकर आप अपनी इम्यूनिटी तो अच्छी कर ही देंगे। लेकिन अगेन, अगर आपको कमर दर्द है, पीठ दर्द है, बारिश के दिनों में कई बार कुछ लोगों को आम वात की तकलीफ आ जाती है, आपने देखा होगा स्पेशली इस बारिश के दिनों में कुछ लोगों को पीठ दर्द, कमर दर्द अचानक से निकल आते हैं। ऐसे लोगों के लिए आप टर्मरिक टैबलेट जरूर दे सकते हैं। बारिश के दिनों में कई बार क्लाइमेट की वजह से, क्योंकि जो टेम्परेचर है उसमें बहुत ह्यूमिडिटी आ जाती है, इस ह्यूमिडिटी की वजह से कुछ लोगों की उंगलियां दर्द करने लगती है, तो आप ऐसे लोगों को भी टर्मरिक टैबलेट दे सकते हैं। एंड ऑल्सो, जिन लोगों को इन बारिश के दिनों में या फिर इस पर्टिकुलर मॉनसून के सीजन में जब गले में खराश आ जाती है, आपने देखा होगा कि पुराने जमाने में गले में खराश आने पर हमें हमारी जो माँ है वो टर्मरिक यानी कि हल्दी शहद में मिक्स करके देती थी। तो आज हम किस चीज की वेट कर रहे हैं? अगर आगे जाकर अगर गले की कोई भी खराश अगर आपको आ रही है, तो टर्मरिक टैबलेट जरूर लीजिए, क्योंकि अगेन हमारा टर्मरिक टैबलेट जो है ये बिना किसी एडेड प्रिजर्वेटिव के बना है। जो घर पे हमारे यूज होने वाली कई बार हल्दी प्रिजर्वेटिव से बनी हुई होती है, तो हमारा मोदी केयर का टर्मरिक टैबलेट, एक टैबलेट में एक टर्मरिक के हमने 50 राइजोसोम्स यानी कि रूट्स ऐड करे हैं, तो आपको प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ टर्मरिक टैबलेट मिल जाता है। दिन में 2 बार, दोपहर के खाना खाने के बाद और रात के खाना खाने के बाद इसे जरूर ले, अगर आप स्किन इन्फेक्शंस या फिर गले की खराश, जॉइंट पेन से परेशान है, मस्कुलर पेन से परेशान है। आते हैं अगले प्रोडक्ट की ओर, और अगला प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको अगेन आपके रेस्पिरेटरी यानी कि अगर आपको सर्दी खांसी बार बार हो जाती है, अगर आपको सर्दी के वजह से आपकी नाक जकड़ चुकी है, अगर आपको बार बार बीमारी के वजह से, सर्दी खांसी के वजह से आपको वीकनेस बार बार आता है, या फिर हर बदलते मौसम में अगर आप इमीडिएटली बीमार पड़ते हो, तुलसी टैबलेट आपका हमराही है, आपका दोस्त है। हमारा मोदी केयर का तुलसी टैबलेट शरीर में व्याधि शमत्व वर्धका यानी कि इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे काम करता है। तुलसी टैबलेट जो है मोदी केयर का, एक टैबलेट में 150 तुलसी के पत्ते समाये हैं, जिसकी वजह से एक स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे तुलसी काम करता है। 100% डीएनए फिंगरप्रिंटेड हब है, एंटी एलर्जी काम करता है और एंटी इंफ्लेमेटरी काम करता है। तो अगर आपको मॉनसून सीजन हो या फिर कोई भी सीजन हो, अगर आपको एलर्जिक प्रॉब्लम है, किसी भी चीज की अगर स्मेल आने पर आपको बार बार सर्दी हो जाती है, अगर आप बार बार छींकते हो, इनफैक्ट आपने देखे होंगे कुछ लोग जो सुबह सुबह उठने के बाद बहुत सारे छींकते हैं, ऐसे लोगों के लिए तुलसी टैबलेट जरूर दीजिए, क्योंकि उनके ऐसे इन्फेक्शंस के लिए तुलसी टैबलेट बहुत मदद करेगी। ये तुलसी टैबलेट आपके जनरल इन्फेक्शंस के लिए भी है, रेस्पिरेटरी स्ट्रेस के लिए है,
तो अगेन जिन्हें सांस से लेकर यानी कि अपने ब्रीदिंग के इश्यूज के लेकर या फिर एलर्जी के इफेक्ट को लेकर अगर दिक्कतें हैं, तुलसी टैबलेट जरूर लीजिए। बिना किसी फ्लेवर और बिना किसी प्रिजर्वेटिव के बना है, 100% नेचुरल है। दिन में 2 बार लीजिए, दोपहर के खाना खाने के बाद और रात के खाना खाने के बाद। आते हैं अगले एक अगेन पावरफुल प्रोडक्ट की ओर, और वो प्रोडक्ट है वेल इंटेलेक्ट टैबलेट। वेल इंटेलेक्ट 3 पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट से बना है। 3 पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट यानी कि एक नहीं, दो नहीं, 3 पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट का जादू। आपने अब तक जितने भी प्रोडक्ट देखे होंगे, हर प्रोडक्ट में एक एंटीऑक्सीडेंट है या फिर एक से ज्यादा है ही नहीं। लेकिन अगर आप इंटेलेक्ट की बात करें तो इंटेलेक्ट में एक नहीं, दो नहीं, 3 पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स का जादू है। एंड जिसकी वजह से इंटेलेक्ट इतना ज्यादा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है कि ये आप लेकर ही आपको खुद ब खुद अंदाजा आ जाएगा इसके मैजिक का। इंटेलेक्ट में एसेरोरा चेरी एक्सट्रैक्ट है, सिट्रस बायोफ्लेवोनॉइड्स है और एंजोजिनॉल है। एसेरोरा चेरी एक्सट्रैक्ट यानी कि चेरी फल के विटामिन सी हमने इसमें ऐड करे हैं, जो आपको एक्सीलेंट इम्यून सिस्टम सपोर्ट देते हैं। इसमें सिट्रस बायोफ्लेवोनॉइड्स है जो आपके शरीर में फाइटोन्यूट्रिएंट्स पहुंचाने का काम करते हैं। इसमें एंजोजिनॉल है। एंजोजिनॉल क्या करता है? तो एंजोजिनॉल पाइन वृक्ष के छिलकों से निकाला जाता है। कहा जाता है कि न्यूजीलैंड में पाए जाने वाले जो पाइन वृक्ष है उसके छिलकों से एंजोजिनॉल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और इससे हम एंजोजिनॉल की एक टैबलेट मोदी केयर की इंटेलेक्ट बनाते हैं। क्या फायदा होता है इससे? इंटेलेक्ट लेने से इम्यून सिस्टम तो बहुत बढ़िया हो जाती है क्योंकि एक स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है, लेकिन इसके साथ साथ ये आपके ब्रेन फंक्शनिंग के लिए बहुत अच्छा है। माइग्रेन की तकलीफें जिनको है उनके लिए इंटेलेक्ट बहुत बढ़िया काम करता है। स्किन इन्फेक्शंस पे ये काम करेगा। स्कैल्प में इन्फेक्शन हो रहा है, इंटेलेक्ट बहुत बढ़िया काम करता है। कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए अच्छा है। गट हेल्थ को सुधारता है। आपके नेचुरल गट हेल्थ को हेल्दी रखने के लिए इंटेलेक्ट बहुत मदद करता है। इस बारिश के दिनों में जिनको जिनको आई इन्फेक्शंस हो रहे हैं उनके लिए इंटेलेक्ट दिया जा सकता है। आपने देखा होगा कई बार हमें कंजक्टिवाइटिस हो जाता है, कई सारे आंखों के इन्फेक्शंस पकड़ जाते हैं, तो इंटेलेक्ट आप डेफिनेटली अपनी आई हेल्थ के लिए भी ले सकते हैं, और अपने शुगर मैनेजमेंट के लिए इंटेलेक्ट जरूर ऐड कर सकते हैं। एक टैबलेट ही लेनी है, केवल एक टैबलेट लीजिए और अपने इम्यून सिस्टम का रास्ता आप खुद ले लीजिए। तो एक इंटेलेक्ट आप 18 ईयर्स एंड अबाउ किसी भी दे सकते हैं। स्पेशली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट से 5 से 10 मिनट पहले इसे ले लीजिए और इसका जादू देख लीजिए। आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि इंटेलेक्ट बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। इसके साथ साथ मोदी केयर के कुछ ऐसे जूस है जिसे हम कहते हैं आपके शरीर के कुछ ऐसे इम्यूनिटी बूस्टर जूस। आपको पता ही होगा कि आंवला को इम्यूनिटी बूस्टर कहा जाता है। ये भी कहा जाता है कि आंवला अगर आप रेगुलरली ले तो आंवला से विटामिन सी हमारे शरीर में जाता है, और विटामिन सी ना कि सिर्फ इम्यूनिटी लेकिन आपकी स्किन के लिए अच्छा है। स्पेशली लिवर हेल्थ के लिए आंवला बहुत अच्छा काम करता है। आंवला में पाया हमारे मोदी केयर के आंवला जूस में पाए जाने वाला ये जो आंवला है, ये आंवला आपको एक प्योरेस्ट क्वालिटी का आंवला मिल जाता है क्योंकि इसे हिमालय के शिवालिक फुट हिल्स में उगाया जाता है। ये भी कहा जाता है कि मोदी केयर का ये जो आंवला जूस है ये 99% प्योर आंवला जूस है, जिसमें 70 आंवला फल इसमें समाये हुए हैं। दैट्स द रीजन मोदी केयर का आंवला जूस आपको 3 गुना विटामिन सी प्रोवाइड करता है। ये थर्मली प्रोसेस एक्सट्रैक्ट प्रोसेस टेक्नोलॉजी से बना है। हिमालय के फुट हिल्स से हमने इसे लिया है, जिसकी वजह से आपको एक प्रॉपरली हेल्प करता है आपके प्यूरिटी के लिए। मोदी केयर के एक बहुत ही बढ़िया प्यूरिटी आपको इससे मिल जाती है, और मिनिमल प्रोसेस सिस्टम इसमें लगाई है, जिसके वजह से इसमें किसी भी तरह के एडिशनल इसमें स्टेप्स नहीं है। तो एडिशनल जो भी प्रिजर्वेटिव्स है इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करे गए हैं। तो इस आंवला जूस को आप अपने रेगुलर डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। जो जो लोग आंवला जूस को लेकर अपने हेल्दी ऑर्गन्स को पाना चाहते हैं वो जरूर आंवला जूस को ले। मोदी केयर का आंवला जूस यूएसडी ऑर्गेनिक प्रमाणित है, इंडिया ऑर्गेनिक प्रमाणित है, एपिडा प्रमाणित है, और ISO 22000 प्रमाणित है। तो ऐसा ये सर्टिफाइड आंवला जूस आई एम श्योर आप अपने घर पे जरूर लाना चाहोगे। स्पेशली एज अ इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे आप इसे जरूर रखना चाहोगे।
इसके एडिशनल फायदे क्या है? इसके एडिशनल फायदे बहुत सारे हैं। जैसे कि अगर आप आंवला जूस लेते हैं तो आपका डाइजेशन इंप्रूव होता है। तो अगेन बारिश के दिनों में अगर आप बहुत सारे भजिया खा रहे हो, पकोड़े खा रहे हो, तो आंवला जूस को लेना ना भूले, क्योंकि ये आपके डाइजेशन को भी सुधारेगा। आंवला जूस आपकी स्किन को हेल्दी बनाएगा, झुर्रियों को कम करेगा, लिवर हेल्थ को और इम्प्रोवाइज करेगा। जैसे मैंने कहा था कि ये लिवर को हेल्दी रखता है, इम्यूनिटी को तो बूस्ट अप करता ही है, लेकिन आयरन डेफिशिएंसी को भी दूर करता है। तो अगर शरीर में खून की कमी है, आंवला जूस को रेगुलरली लीजिए। खून बढ़ेगा तभी तो शरीर में एंटीऑक्सीडेंट्स की पावर बढ़ेगी और आपकी इम्यूनिटी सपोर्ट बढ़ेगा। तो आंवला जूस को जरूर ले, एवरी डे 15 से 20 ml आप सुबह खाली पेट इसे ले सकते हैं, पानी में मिलाकर इसे पी लेना है। और रात के खाना खाने से आधे घंटे पहले 15 से 20 ml पानी में मिलाकर इसे जरूर ले। अब आते हैं हमारे अगले प्रोडक्ट की ओर, और जस्ट अ मिनट, या एंड जो अगला प्रोडक्ट है वो है स्किन इन्फेक्शन के लिए सबसे जानदार प्रोडक्ट। आपने, क्योंकि मॉनसून की बात चल रही है और बारिश की बात चल रही है, कई सारे लोगों को बारिश के इस मौसम में जरा सा पानी अगर आपके स्किन पे आ जाए, इन्फेक्टेड पानी अगर स्किन पे आ जाए, तो कई सारे लोगों को स्किन इन्फेक्शंस पकड़ लेते हैं। कुछ लोगों को स्किन में खुजली आना या फिर बार बार स्किन में रैशेस आना, ये भी प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो इस मॉनसून सीजन में अगर आप अपनी स्किन की इम्यूनिटी अगर बूस्ट अप करना चाहते हैं, तो मोदी केयर का ये अगला प्रोडक्ट जरूर अपने डाइट में इंक्लूड कीजिए, और वो है हमारा वेल डिटॉक्स टैबलेट। वेल डिटॉक्स टैबलेट 8 तरह के नेचुरल हर्ब्स से बना है। तो ये नेचुरल हर्ब्स यानी कि नीम, कुटकी, त्रिफला, बाबची, कालमेघ, वरुणा, रोहितका एंड भृंगराज, ये सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स आपकी त्वचा को हेल्दी रखेंगे। शरीर में जितने भी विषैले पदार्थ जम रहे हैं उसे बाहर फेंकने का काम ये नेचुरल इंग्रेडिएंट्स करेंगे। आपको पता ही होगा कि जो नीम है, ये नीम के पत्ते हम आज भी कई सारे स्किन इन्फेक्शंस के लिए यूज करते हैं। इसी नीम के पत्तों के एक्सट्रैक्ट्स को हमने डिटॉक्स में ऐड करा है। ये डिटॉक्स में हमने त्रिफला ऐड किया है, यानी कि आंवला की, बिपिता की, हरिता की। ये तीनों के जो बेनिफिट्स है आपके गट सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए मदद करते हैं। रोहितका लिवर को हेल्दी रखेगा, तो लिवर में अगर कोई भी टॉक्सिन जम चुका है उसे बाहर फेंक देगा। कुटकी यानी कि ये अगेन लिवर को हेल्दी रखेगा। बाबची विटिलिगो जैसे प्रॉब्लम्स के लिए अच्छा है, स्किन पे आने वाले इन्फेक्शन जो है विटिलिगो जैसे, उसको रोकने के लिए मदद करता है। और वरुणा शरीर से गैसेस को बाहर फेंक देता है। भृंगराज बालों को हेल्दी रखता है। तो आपने देखा होगा अगेन कि इस बारिश के या मॉनसून सीजन में कई सारे लोगों के बाल बहुत झड़ते हैं या फिर स्कैल्प जो है बहुत ज्यादा अनहेल्दी हो जाता है। तो डिटॉक्स टैबलेट ऐसे कंडीशन में डाइट में इंक्लूड करना ना भूले, क्योंकि ये टॉक्सिन्स को तो बाहर फेंक ही देगा, लेकिन रक्त को प्यूरिफाई करेगा, लिवर को हेल्दी रखेगा, डाइजेशन को इम्प्रोवाइज करेगा, और स्किन कॉम्प्लेक्शन, स्किन एक्ने प्रॉब्लम और बालों को सही तरह से लंबा और घना बनाएगा। तो वेल डिटॉक्स टैबलेट एक कैप्सूल आपको दिन में 2 बार लेनी है, दोपहर के खाना खाने से आधे घंटे पहले और रात के खाना खाने से आधे घंटे पहले इसे जरूर ले। नाउ इसके साथ साथ एक अगेन कॉमन प्रॉब्लम, जो क्योंकि हम इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे बात कर ही रहे हैं, तो मैं बात करना चाहूंगी एक ऐसे सेंसिटिव टॉपिक पे जो अगेन इस बारिश या मौसम में या इन्फेक्शन के दिनों में सबसे ज्यादा होता है, और जिसे हम कहते हैं यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन ये एक कॉमन यूरिन इन्फेक्शन होता है जो पुरुषों को भी होता है और महिलाओं को भी होता है। अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी या फिर हमारे कल्चर में हम कई बार ये सारी चीजों को डिस्कस करना नहीं चाहते। हम कई बार स्पेशली महिलाएं इन प्रॉब्लम को अपने ही पास दबा कर रख देती है, जिसके वजह से आगे जाके ये प्रॉब्लम बड़ी होकर हमारी किडनी तक को बीमार कर देती है। तो ये यूटीआई आपके यूरिनल इन्फेक्शंस में इन्फेक्शन होता है। ये यूरिनल इन्फेक्शन यूथेरा, आपका ब्लैडर और किडनी, इन सारी जगहों पे हो जाता है, जिसमें एक ई कोलाई नामक बैक्टीरिया सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबल होता है। इस यूटीआई के लिए में अगर आप देखोगे कॉमन सिम्टम्स क्या है, कैसे जाने कि आपको यूटीआई है। नंबर 1,
यूटीआई जिसको होता है उसे बार बार यूरिनेशन, यानी कि बार बार आप यूरिनेशन के लिए चले जाओगे। सेकंड, जिसे यूटीआई होता है उसे बार बार जहां जिस पार्ट से या फिर आपका जो यूरिनरी पार्ट है वहां पे बार बार खुजली आ सकती है, इचिंग हो सकती है, या फिर यूरिनेशन होते वक्त आपको दर्दनाक यूरिनेशन हो सकता है या फिर बहुत ज्यादा पेनफुल यूरिनेशन हो सकता है। अगर महिला है तो कई सारी महिलाओं को इस यूटीआई के प्रॉब्लम में कई बार सफेद पानी जाने के भी प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो अगर आप ये सारे प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो जी हाँ, आपको यूटीआई के इन्फेक्शन है। लेकिन इससे बचेंगे कैसे? इससे अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हैं या फिर अगर आपको बार बार यूटीआई का प्रॉब्लम होता है तो अगर और उससे प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो मोदी केयर का वेल क्रैनबेरी प्लस डी मैनोज आज ही लीजिए। वेल क्रैनबेरी प्लस डी मैनोज क्रैनबेरी एंड डी मैनोज से बनता है। क्रैनबेरी विटामिन सी प्रोवाइड करता है जिससे आपकी बॉडी में हेल्दी विटामिन एंड मिनरल्स जाते हैं और ये हेल्दी किडनी एंड ब्लैडर को सपोर्ट करता है। इसमें डी मैनोज है। डी मैनोज एक तरह का शुगर है जो कि शरीर में बॉडी के अगेंस्ट फाइट करने वाले जो बैक्टीरियाज है उनसे फाइट करने के लिए डी मैनोज मदद करता है और जिसकी वजह से यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन आप दूर कर सकते हो। तो पुरुष और महिलाएं दोनों इसे ले सकते हैं। आपके कॉमन यूटीआई प्रॉब्लम के लिए एक टैबलेट रेगुलरली लीजिए, क्योंकि अगेन इन्फेक्शन दूर रहेगा तभी आप हेल्दी रहोगे। तो एक ही टैबलेट लेनी है, पुरुष एंड महिलाएं दोनों ले सकते हैं। यूटीआई की प्रॉब्लम को अगर आप स्टार्टिंग स्टेज पे ही अगर दूर रखे तो याद रखे कई सारे बड़े बड़े रिस्क आप अवॉइड कर सकते हैं। तो आज का सेशन जो था ये इसी अलग अलग स्किन इन्फेक्शन और अलग अलग इम्यूनिटी बूस्टर्स पे था। हम हमेशा इंसान यही सोचते हैं कि इम्यूनिटी बूस्ट करना यानी कि अपने आप को स्ट्रांग बनाना, और ये स्ट्रांग रहने के इसमें हम ये भूल जाते हैं कि इम्यूनिटी बूस्ट तब होगी जब आपकी त्वचा भी हेल्दी होगी, जब आपकी स्किन हेल्दी होगी, तभी जाके आप कई सारे कीटाणुओं को अवॉइड कर सकेंगे। सो आज के सेशन से आई एम श्योर आपका नॉलेज भी बढ़ा होगा और आपके नॉलेज के साथ अपने कस्टमर्स को कौन से सजेशंस देने चाहिए, कौन से प्रोडक्ट को सबसे ज्यादा इन दिनों में कंज्यूम करना चाहिए, वो आपको जरूर पता चल गया होगा। सो आज का सेशन आज हम यहीं पे क्लोज कर रहे हैं। ओवर टू यू शालिनी। थैंक यू सो मच मैम। आपने बहुत अच्छे से हम लोगों को बता दिया है कि इम्यूनिटी हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और कौन से प्रोडक्ट हैं जो हमें इस ऐसे मौसम में हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बना सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात कि पानी जो हमारी सेहत के लिए और जो सबसे ज्यादा जरूरी है, तो किस तरह से हमारे बॉडी को अल्कलाइन बनाता है, हेल्दी बनाता है। तो थैंक यू सो मच मैम। और फ्रेंड्स, आज का सेशन हमारा इतना ही था। आप लोग कल फिर मिलेंगे। हमारा 9 बजे जो हमारा सेशन करेंगे पवित्रा वाराडकर मैम, हमारी ग्रेट लीडर। तो फ्रेंड्स, कल मिलिएगा सेम टाइम पे, सॉरी 9 बजे कल हम सब इकट्ठे होंगे अपनी टीम के साथ। 9 बजे का सेशन बिल्कुल भी मिस नहीं करना है फ्रेंड्स। और तब तक के लिए गुड मोदी के मॉर्निंग।